हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम दोस्तों अक्टूबर महीने की हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों ये करंट अफेयर पढ़ेंगे ताकि आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। और बात करें दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ की, तो बहुत से बच्चे कह रहे थे सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो आपके लिए दोस्तों एक स्पेशल धमाकेदार चीज़ लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए। दोस्तों जो भी HSSC CET मेंस का एग्जाम हुआ था जुलाई अगस्त 2024 में, उसके बेस पे दोस्तों मैंने ये करंट अफेयर तैयार की है। उसमें दोस्तों कहाँ से करंट अफेयर पूछी गई थी, तो उसमें दोस्तों जून या जुलाई से दोस्तों करंट अफेयर उठाई गई थी। CET का जो मेंस का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसी के बेस पर मैंने आपके लिए जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक 10 महीने की, या फिर अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक 1 साल की, या फिर जून 2023 से अक्टूबर 2024 तक 1.5 साल की हरियाणा करंट अफेयर तैयार की है। अगर आपको कोई भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आपको दोस्तों PDF फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों अगर मेरे हिसाब से मैं कहूँ तो आपको दोस्तों लगभग 1.5 साल की हरियाणा करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक नंबर भी आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और रुकवा भी सकता है। और दोस्तों सभी करंट अफेयर जो तैयार की है विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको मिलेगी, जैसे अब हम डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, हरियाणा के कौन सा पेन, ये पेन ठीक रहेगा। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हरियाणा के किस विभाग द्वारा म्हारे लाडो रेडियो स्टेशन पहल शुरू की गई है। तो इस पहल की शुरुआत हरियाणा के किस विभाग के द्वारा की गई, आपको बताना है। तो इस पहल की शुरुआत की गई है ऑप्शन बी, हरियाणा महिला व बाल विकास विभाग द्वारा इस म्हारे लाडो रेडियो स्टेशन पहल की शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं साथ ही साथ। इसकी शुरुआत दोस्तों 24 अक्टूबर 2024 को की गई है, और हरियाणा महिला व बाल विकास विभाग द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसे क्यों शुरू किया गया है, इसके तहत दोस्तों जो भी महिलाओं की कहानी या उनके साथ बीता है, उनकी आवाज़ को इस रेडियो स्टेशन पर सुनाया जाएगा, और अन्य महिलाओं या लड़कियों को भी दोस्तों उनकी कहानी से प्रोत्साहित किया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था रेडियो स्टेशन का, तो हरियाणा में दोस्तों रेडियो स्टेशन कितने हैं, तो 3 रेडियो स्टेशन है और एक दूरदर्शन केंद्र है। हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 2002 में हुई थी, लेकिन इस दूरदर्शन केंद्र को 15 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया। ये आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा में 3 रेडियो स्टेशन कौन से हैं, रोहतक आकाशवाणी केंद्र सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को। फिर कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी 24 जून 1991 को। फिर हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को। और हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 को। सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था, जो अंबाला से बिलोंग करती है, जिनकी दोस्तों पिछले कुछ सालों में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट है, ऐसी करंट अफेयर दोस्तों आपको PDF में मिलेगी, चाहे आप 10 महीने की लो या फिर 1 साल की या फिर 1.5 साल की। सभी इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको साथ में मिलेंगे हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय कला और शिल्प उत्सव का आयोजन किया गया था। तो नाबार्ड के द्वारा हरियाणा में कहाँ पर राष्ट्रीय कला और शिल्प उत्सव का आयोजन किया गया था। तो इस उत्सव का आयोजन किया गया है ऑप्शन बी, बहादुरगढ़ जिले में, झज्जर के बहादुरगढ़ में दोस्तों इस उत्सव का आयोजन किया गया है। अब जान लेते हैं, झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में दोस्तों नाबार्ड और कुछ अन्य संस्थाओं के द्वारा इस राष्ट्रीय शिल्प उत्सव का आयोजन किया गया है। अब जिक्र हुआ था झज्जर का, तो झज्जर जिले में दोस्तों हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला 1914 में स्थापित हुई थी। और झज्जर में आणविक सुरक्षा दक्षता संस्थान भी स्थापित किया गया है झज्जर जिले में। और इंदिरा गांधी सुपर तापीय परियोजना झज्जर जिले में स्थापित हुई थी, ये भी आपको नोट कर लेना साथ ही साथ। और झज्जर से दोस्तों 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई थी।
और झज्जर जिले में देश का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र या फिर सेज बनाया जा रहा वर्तमान में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में हरियाणा की खिलाड़ी रानी रामपाल ने संन्यास ले लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में दोस्तों इस रानी रामपाल ने खेल से संन्यास ले लिया है, ये किस खेल से संबंधित थी? तो ये खेल से संबंधित थी किससे? ऑप्शन बी, हॉकी से संबंधित थी ये, और कुरुक्षेत्र के शाहबाद से बिलोंग करती है ये। अब जान लेते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट। हॉकी खिलाड़ी से संबंधित थी दोस्तों, हरियाणा के शाहबाद से बिलोंग करती थी। 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, इसके तहत दोस्तों 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। पद्मश्री मिल चुका है 2020 में ही, और रानी रामपाल के नाम पर ही यूपी के रायबरेली में एक खेल स्टेडियम भी बनाया गया इन्हीं के नाम पर, और किसी भी महिला के नाम पर दोस्तों ये पहला स्टेडियम बनाया गया है रानी रामपाल के नाम पर, ये भी आपको साथ ही साथ नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इस सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का गठन हुआ है, तो इसका नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हाल ही में इसका चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन डी, दर्शन सिंह को इस आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। अब कुछ इनसे मिलते जुलते और एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। दर्शन सिंह को हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था चेयरमैन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट, जैसे वर्तमान में गृह सचिव कौन है? अनुराग रस्तोगी है। गृह मंत्री कौन है? तो नायब सिंह सैनी है। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो रणदीप सिंह चौर है। हरियाणा निर्वाचन आयोग के चेयरमैन कौन है? तो पंकज अग्रवाल है। और हरियाणा बिजली उत्पादन निगम के चेयरमैन कौन है? तो संजीव कौशल है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नंदलाल शर्मा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा में कहां से कहां तक पूर्व पश्चिम एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो हरियाणा में कहां से कहां तक पूर्व से लेकर पश्चिम एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो पूर्व में कौन सा जिला है दोस्तों? तो कौन सा जिला पड़ता है पूर्व में? पानीपत। और पश्चिम में कौन सा है? तो सिरसा। तो सिरसा और पानीपत को जोड़ा जाएगा, उसके लिए डबवाली से पानीपत पूर्व से पश्चिम एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। ये डबवाली से पानीपत के बीच में बनाया जाएगा। और दोस्तों ऐसी करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिलेगी, पहले भी कह चुका हूँ, आप दोस्तों फ्री होकर खरीद सकते हैं। पूर्व से पश्चिम हिस्से को जोड़ने के लिए पानीपत से डबवाली तक एक पूर्व पश्चिम एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। और वर्तमान में हरियाणा में 37 हाईवे है, और देश की आबादी के 2% हरियाणा में दोस्तों लगभग 4200 किलोमीटर हाईवे और एक्सप्रेसवे है। और हरियाणा का सबसे बड़ा एलिवेटेड हाईवे कहाँ पर है? तो पानीपत जिले में स्थित है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड का सचिव किसे बनाया गया है? तो इस बोर्ड का सचिव किसे बनाया गया हाल ही में? तो इस बोर्ड का सचिव दोस्तों, ये ऑप्शन दी गया आपको, अजय चोपड़ा को बनाया गया है। अजय चोपड़ा को इस बोर्ड का सचिव बनाया गया है। और दोस्तों कुछ टाइम पहले ज्योति मित्तल इसकी सचिव थी, वो हरियाणा की पहली महिला सचिव थी इस बोर्ड की, ये भी आपको नोट कर लेना है साथ ही साथ। नेक्स्ट है, तो इस बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है वीपी यादव, और सचिव हाल ही में अजय चोपड़ा को बनाया गया है। इस बोर्ड की स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, फिर इसे दोस्तों 1981 में भिवानी शिफ्ट कर दिया। और हरियाणा एससीईआरटी की स्थापना हुई थी गुरुग्राम में 1979 में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्ब्स की रिपोर्ट इंडियाज 100 रिचेस्ट 2024 के मुताबिक हरियाणा से कौन सी हस्ती शामिल है? तो हाल ही में दोस्तों फोर्ब्स पत्रिका है, उसने देश के 100 अमीरों की एक सूची जारी की है। उस सूची में हरियाणा से किसको शामिल किया गया है?
तो सूची में हरियाणा से आपको पता होगा दोस्तों एक ही चर्चा में है जो सबसे ज़्यादा अमीर है, सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल कहाँ से बिलोंग करती है? तो हिसार से संबंधित है ये सावित्री जिंदल। अब जान लेते इसके बारे में, सावित्री जिंदल के बारे में कुछ। फोर्ब्स की रिपोर्ट इंडियाज 100 रिचेस्ट पर्सन में दोस्तों, और उनमें भी 100 में से भी दोस्तों 10 की सूची अलग से तैयार की है, और उस 10 अमीरों में हरियाणा से सावित्री जिंदल तीसरे स्थान पर है। 100 में दोस्तों 10 में आ गई, 10 में भी तीसरे स्थान पर है, नोट कर लेना है। और हाल ही में सावित्री जिंदल एक निर्दलीय विधायक भी बनी है, और निर्दलीय विधायक बनने वाली ये हरियाणा की चौथी महिला है, क्योंकि 1966 से लेकर अब तक दोस्तों लगभग 3 महिलाएं ही निर्दलीय रूप में चुनाव जीती है, और ये चौथी है जो निर्दलीय रूप में चुनाव में खड़ी हुई थी और अब चुनाव जीत चुकी है। हिसार से ये निर्दलीय विधायक थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में पुराने वाहनों के स्क्रैप के लिए हरियाणा सरकार ने किस नीति को लागू किया है? तो पुराने वाहनों को दोस्तों तोड़ फोड़ के नए वाहन बनाए जाएंगे, उसके लिए एक स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई है, और उसका नाम क्या है? तो उस पॉलिसी का नाम है ऑप्शन बी, हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 लागू की गई है सरकार के द्वारा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये भी। अब जान लेते हैं इसके बारे में। वाहनों के स्क्रैप के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप और रिसाइकलिंग सुविधा के लिए दोस्तों एक प्रोत्साहन नीति जारी की है, और इसके तहत क्या किया जाएगा? तो स्क्रैप से जुड़ी जो भी इंडस्ट्रीज कंपनी होगी उनको 40 लाख से 20 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। और जो ये स्क्रैप पॉलिसी है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2021 को इस वाहन स्क्रैप पॉलिसी को लागू किया था पूरे देश में। ये आपको पता होना चाहिए। और हरियाणा में दोस्तों इसी के तहत नूंह जिले के फतेहपुर गांव में राज्य का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर यानी कि वाहन कबाड़ केंद्र का उद्घाटन भी किया गया था। तब थे कौन थे? परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था नूंह जिले के फतेहपुर गांव में। और गुरुग्राम जिले में दोस्तों देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित हुआ था, ये आपको नोट कर लेना है। जबकि हरियाणा का पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ था? पंचकूला में स्थापित हुआ था। 4 जनवरी 2021 को स्थापित हुआ था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो इस महोत्सव का हाल ही में आयोजन हुआ है ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र जिले में इसका आयोजन किया गया हाल ही में दोस्तों। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किया गया इसका आयोजन 25 से लेकर 28 अक्टूबर तक। और हाल ही में दोस्तों इसी यूनिवर्सिटी में 7वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। और जिक्र हो रहा था महोत्सव का, तो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 13 जुलाई 2024 को करनाल जिले में 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों पिछले महोत्सव से और पिछले महोत्सव से भी क्वेश्चन बने चुके हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा राज्य में हरियाणा विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? जो हाल ही में दोस्तों नई विधानसभा बनाई गई है उसका प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो उसका प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है ऑप्शन डी, रघुवीर कायदेन को। और प्रोटेम स्पीकर होता है क्या दोस्तों? ये कुछ टाइम के लिए बनाया जाता है। ये प्रोटेम स्पीकर जो वास्तविक अध्यक्ष होता है उसे शपथ दिलवाता है और फिर इसका काम खत्म हो जाता है। तो डॉक्टर रघुवीर कायदेन को लगातार तीसरी बार हरियाणा विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। और हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सन्नो देवी। जबकि प्रथम डिप्टी स्पीकर महिला कौन बनी थी? तो लेखवती जैन थी, ये अम्बाला से बिलोंग करती थी। और पहला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो राव वीरेंद्र सिंह बने थे।
और यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, इससे और इससे दोस्तों हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी की आत्मकथा विटनेस लॉन्च हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी की आत्मकथा विटनेस लॉन्च हुई है? तो ये आत्मकथा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी, साक्षी मलिक से। और दोस्तों इसी आत्मकथा ने हरियाणा में एक जंग छेड़ दी थी, क्योंकि दोस्तों इसने अन्य खिलाड़ियों के बारे में कुछ ऐसी बात बताई दोस्तों जिससे कंट्रोवर्सी बढ़ गई थी खिलाड़ियों की। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और। ओलंपिक मेडलिस्ट है साक्षी मलिक का। 2016 में दोस्तों इन्होंने कैसे पदक जीता था ओलंपिक में कुश्ती में। जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 को मोखरा रोहतक से। 2016 में कैसे पदक जीत चुकी है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में भी कैसे पदक जीत चुकी है। पद्मश्री मिल चुका 2016 में, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ये भी आपको नोट कर लेना है। आप कमेंट जरूर करना दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा, और पीडीएफ ले सकते हैं आप, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। मात्र दोस्तों आप जितने एक दिन में गोलगप्पे खाते दोस्तों, उतने में दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और उसका प्रिंट भी करवा सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बनाए दोस्तों, स्पेशल आपके लिए। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी कनिष्का डागर ने दक्षिण अमेरिका में खेली जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हरियाणा की खिलाड़ी दोस्तों कनिष्का डागर, इन्होंने अमेरिका में एक जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उनमें कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोस्तों इस चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं, ए और बी दोनों। एक गोल्ड मेडल जीता है और एक रजत पदक जीता है। 2 पदक जीत चुकी है। 10 मीटर में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है, जबकि 50 मीटर में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था मेडल का, तो हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 हुए हैं, और इन्होंने दोस्तों पिस्टल में पदक जीता था। तो हरियाणा की मनु बाकर ने भी शूटिंग में 10 मीटर में कैसे पदक जीता था, और मनु बाकर और हरियाणा की सरबजोत सिंह ने दोस्तों मिलकर एक टीम इवेंट में 10 मीटर में एक कैसे पदक जीता है। इनकी मनु बाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीते थे, और ये मनु बाकर झज्जर के गोरिया गांव से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा में कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी? तो ट्रेन चलाई जाएगी दोस्तों, ऑप्शन ए, सोनीपत से लेकर जींद के बीच में ये ट्रेन चलाई जाएगी, और जींद में हरियाणा का पहला हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा वर्तमान में इसी ट्रेन को चलाने के लिए। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन या तो दिसंबर में या फिर जनवरी में दोस्तों जींद से सोनीपत के बीच में चलाई जाएगी, और 90 किलोमीटर होगी, और ये देश की पहली प्रदूषण रहित ट्रेन होगी। इसके लिए जींद में दोस्तों एक हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित किया गया है, और स्वीडन, चीन, जर्मनी और फ्रांस के बाद हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। 5वां देश बन जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों ट्रेनों का, तो उनसे संबंधित कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में एक हाई स्पीड बुल ट्रेन चलाई जाएगी, और उस बुल ट्रेन के 2 स्टेशन हरियाणा में बनाए जाएंगे, गुरुग्राम और रेवाड़ी में। बात करें मेट्रो स्टेशन की, तो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो रेल दोस्तों 2010 में गुरुग्राम में चली थी। सीएनजी ट्रेन की बात करें तो भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चलाई गई थी 2015 में। और सोनीपत जिले के गन्नौर में एक रेल कोच फैक्ट्री भी बनाई जा रही है वर्तमान में, ये भी आपको नोट कर लेना है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा के किस संस्थान ने बिना छिलके वाली जौ की नई किस्म DWRB 223 विकसित की है? तो इस किस्म को किसके द्वारा विकसित किया गया है, किस संस्थान या किस विश्वविद्यालय के द्वारा दोस्तों इस किस्म को विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया गया है ऑप्शन बी, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा इस बिना छिलके वाली जौ की किस्म को विकसित किया गया है।
इस 223 किस्म को विकसित किया दोस्तों। और ये संस्थान कहाँ पर है? भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। और करनाल जिले में दोस्तों एक नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो 1955 में स्थापित हुआ था। डायरेक्टर ऑफ व्हीकल DWR भी करनाल में जो 1979 में स्थापित हुआ था। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज भी है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और यहाँ से हर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरमैन कौन है? तो हाल ही में दोस्तों इस आयोग की वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हाल ही में इस आयोग की वाइस चेयरमैन है सोनिया अग्रवाल। और इसकी चेयरमैन कौन है? तो रेणु भाटिया इसकी चेयरमैन। और इस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसकी मंत्री कौन है? तो श्रुति चौधरी दोस्तों इसकी वर्तमान में मंत्री है। ये भी आपको नोट कर लेना है। इसे हम दोस्तों मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में हरियाणा के किस स्मारक को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा 2 स्मारकों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो वह कौन से हैं? तो वह है दोस्तों एक तो केसरुआ खेड़ा और एक है बादशाहपुर की बावड़ी। इन दोनों को हाल ही में सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और ये कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों दोनों? तो ये पलवल के गांव मानपुर में स्थित है ये केसरिया खेड़ा, और जबकि गुरुग्राम के बादशाहपुर की स्थित बावड़ी ये गुरुग्राम में स्थित है जिसे सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब जिक्र हुआ था स्मारक का, तो यमुनानगर के टोपरा कला में देश का पहला G20 स्मारक बनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र के उमरी के पास हरियाणा का पहला संत रविदास स्मारक बनाया जाएगा। और हरियाणा का सबसे बड़ा मुगलकालीन स्मारक कहाँ पर है? तो यह दोस्तों राय मुकुंद का छत्ता ये नारनौल में है। और नारनौल में सबसे ज़्यादा सुरक्षित इमारतें भी है, ये भी आपको साथ ही साथ नोट कर लेना है। नारनौल में दोस्तों सबसे ज़्यादा सुरक्षित इमारतों की संख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है किसे? तो राजेश खुल्लर को इसका मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है राजेश खुल्लर को दोस्तों मुख्यमंत्री का नया प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। और जो मुख्यमंत्री बने हैं नए, उन्होंने शपथ ली थी 17 अक्टूबर 2024 को वाल्मीकि जयंती पर। व्यक्तिगत रूप से वे हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि मुख्यमंत्रियों के हिसाब से वे हरियाणा के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये आपको नोट कर लेना है। और नायब सिंह सैनी का जन्म हुआ था 25 जनवरी 1970 को मिर्ज़ापुर माजरा गाँव अम्बाला में। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनका चुनाव क्षेत्र वर्तमान में कौन सा है? तो लाडवा से जीते हैं ये। पहली बार शपथ ली थी इन्होंने 12 मार्च 2024 को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को लंदन में आयोजित 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस ऑफ ज्यूरिस्ट में सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा के किस व्यक्ति को दोस्तों लंदन में सम्मानित किया गया हाल ही में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उस व्यक्ति का नाम है ऑप्शन डी, विकास वर्मा को सम्मानित किया गया हाल ही में लंदन में। ये भी दोस्तों नोट कर सकते हैं। लंदन में आयोजित हुई थी और ये फरीदाबाद के हैं विकास वर्मा, जिनको लंदन में सम्मानित किया गया था। अब जिक्र हुआ था फरीदाबाद का, तो फरीदाबाद के खेड़े गुजरान गांव में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी बनाया जा रहा है वर्तमान में। और फरीदाबाद में दोस्तों PPP मोड पर हरियाणा का पहला बस टर्मिनल भी बनाया गया था वर्तमान में। और इंडियन ऑयल कंपनी की ओर से ग्रीन डीजल और एक्स्ट्रा ग्रीन लुब्रिकेट का देश में सबसे पहले ट्रायल भी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस अड्डे पर हुआ था। ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान ने कलौंजी की किस्म कलौंजी 12 ईजाद की है?
तो इस कलौंजी बारा को किसके द्वारा ईजाद किया गया है? तो इसको ईजाद किया गया है ऑप्शन बी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा इस कलौंजी टवेल को विकसित किया गया है, कलौंजी टवेल। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को हिसार में। हिसार में एक जेजी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1995 को हुई थी, 20 अक्टूबर 1995 को। केवकी यूनिवर्सिटी दोस्तों 1956 में स्थापित हुई थी। और हिसार में एक लोवास यूनिवर्सिटी भी है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2024 में कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में दोस्तों एनीमिया मुक्त भारत अभियान की एक सूची जारी की गई है, उसमें हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो उसमें हरियाणा 2024 में 5वें स्थान पर है, जबकि 2023 में 13वें स्थान पर था। ये दोनों नोट कर लेने हैं, 2024 में 5वें पर है, 2023 में 13वें स्थान पर था। और साथ ही साथ जल शक्ति अभियान 2023 में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर था। हरियाणा में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2014 से हुई थी और 9 जून 2015 से जिन जिले से सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत भी की गई थी सुनील जागलान के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में नायब सिंह सैनी व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका तो दोस्तों आपको पता होगा, व्यक्तिगत रूप से वे हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। कब बने हैं? 17 अक्टूबर 2024 को, वाल्मीकि जयंती। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 17 अक्टूबर 2024 और वाल्मीकि जयंती। जबकि मुख्यमंत्रियों के हिसाब से वे 23वें मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। नेक्स्ट है 23वें बने दोस्तों, इनका जन्म हुआ था मिर्जापुर माजरा गांव में अम्बाला 1970 में। कुरुक्षेत्र के लाडवा से इनका दोस्तों चुनाव क्षेत्र है और 12 शपथ 2024 को उन्होंने पहले शपथ ली थी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर के सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया है? तो हरियाणा के दोस्तों किस जिले में राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले का आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ दोस्तों ऑप्शन डी, गुरुग्राम में इस सरस मेले का आयोजन किया गया है। और दोस्तों कब से कब? 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक इस सरस मेले का आयोजन हुआ था गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में दोस्तों हरियाणा की जीएसटी की न्यायपीठ भी स्थापित हुई थी गुरुग्राम और हिसार में। और गुरुग्राम की भगवती यादव को हाल ही में 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अवार्ड भी मिल चुका है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और गुरुग्राम को हरियाणा का द्वितीय नगर निगम बनाया गया था 2008 में। और दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूँ दोस्तों, आपको ऐसी ही करंट अफेयर पीडीएफ में मिलेगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों। डिस्क्रिप्शन से या फिर व्हाट्सएप से लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी उदिता दुहन को हॉकी इंडिया लीग के लिए किस टीम ने खरीदा है? तो दोस्तों देश में पहली बार इंडिया हॉकी लीग होने वाली है और उस लीग के लिए हरियाणा की उदिता दुहन को किस टीम ने खरीदा है? तो उस टीम का नाम है ऑप्शन ए, बंगाल टाइगर्स के द्वारा इनको खरीदा गया है। और दोस्तों हरियाणा में सबसे महंगी खिलाड़ी गई है, महिला में सबसे महंगी खिलाड़ी गई दोस्तों उदिता दुहन, भिवानी के नागल गांव से बिलोंग करती है ये। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देश का पहला मानव रहित टोल प्लाज्मा शुरू किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के किस जिले में देश का पहला मानव रहित टोल प्लाज्मा शुरू हुआ है? तो इस टोल प्लाज्मा को शुरू किया गया है ऑप्शन सी, सोनीपत जिले में से शुरू किया गया है दोस्तों। और सोनीपत के भी चिंचोली गांव में इसकी शुरुआत हुई है, ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था सोनीपत का, तो सोनीपत के दोस्तों बड़ी पुलिस थाना को देश में 12वां स्थान मिला है बेस्ट पुलिस स्टेशन की रैंकिंग में। और सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई जा रही है वर्तमान में। और जो पेरिस पैरालंपिक 2024 हुए थे उसमें सोनीपत के सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता भाला फेंक में। और सुमित अंतिल खेवड़ा गांव से बिलोंग करते हैं। और सोनीपत में दोस्तों एक
सिरसा गांव है। इसी सिरसा गांव में एक मसाला मंडी भी बनाई जा रही है वर्तमान में, सोनीपत के सिरसा गांव में। और सोनीपत के राई में हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। ये भी आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन सी, डॉक्टर LC रंगा को इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। और दोस्तों वर्तमान में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश शर्मा है। और वेद प्रकाश फूला को हरकोफेड का चेयरमैन बनाया गया था हाल ही में। और प्रवीण जोशी को हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग का चेयरमैन बनाया गया था। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बार बार रिपीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इसका एक केंद्र स्थापित है KK यूनिवर्सिटी में। तो KK यूनिवर्सिटी में दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और हरियाणा में दोस्तों हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी और चेयरमैन है P राघवेंद्र राव। और इसी बोर्ड का दोस्तों एक सब स्टेशन, इनकी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में दोस्तों इस पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में इस पद से इस्तीफा दिया है ऑप्शन डी, कृष्ण लाल पनवार के द्वारा इस पद से इस्तीफा दिया गया हाल ही में। और इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? क्योंकि दोस्तों ये वर्तमान में पानीपत की इसराना सीट से विधायक बन गए हैं। और विधायक के साथ साथ दोस्तों ये हरियाणा में पंचायत मंत्री भी बने हैं। अब साथ ही साथ लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। तो हिसार लोकसभा से हरियाणा से कौन जीता था? जयप्रकाश। सिरसा से कुमारी शैलजा जीती थी। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह जीते थे। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह जीते थे। फरीदाबाद से कृष्णलाल गुर्जर सिंह जीते थे। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा सिंह जीते थे। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जीते थे, इन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ली थी, आपको नोट कर लेना है। करनाल से मनोहर लाल जीते थे, इनको केंद्र सरकार में बिजली मंत्री बनाया गया है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जीते थे, इनकी माता दोस्तों सावित्री जिंदल है जो हिसार से विधायक है। अम्बाला से वरुण मुलाना जीते थे, पिछले साल इन्हें बेस्ट विधायक का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा राज्य को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो हरियाणा को इसमें पहला स्थान मिला है। और ये पहला स्थान भी दोस्तों किस कंपनी को मिला है? तो अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दोस्तों इस श्रेणी में पहला स्थान मिला है। और ये झज्जर जिले में दोस्तों स्थापित है। और ये किसके लिए काम करती है? तो यह वातावरण को ठीक करने के लिए, इनकी पर्यावरण से संबंधित काम करती है ये। अब दोस्तों इनसे मिलते जुलते और पॉइंट जान लेते हैं, जैसे लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अंबाला में आइडियल इंडस्ट्रियल इस्टेट स्थापित होगा, इनकी आदर्श औद्योगिक इस्टेट स्थापित किया जाएगा। हिसार जिले में दोस्तों इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित होगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने MSME विभाग की भी स्थापना की थी। और वन जिला वन उत्पाद योजना की तर्ज पर जो केंद्र सरकार ने शुरू की थी, उसी के तहत दोस्तों हरियाणा में वन जिला वन ब्लॉक योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 37वीं हरियाणा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो इस 37वीं एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है ऑप्शन बी, करनाल जिले में दोस्तों इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और करनाल में दोस्तों कर्ण स्टेडियम है, वहाँ पर इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। और फरीदाबाद जिले में दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है वर्तमान में। और हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर यूपी के रायबरेली में भी एक स्टेडियम बनाया गया है।
और कुरुक्षेत्र जिले के द्रोणाचार्य स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइकिल वेलोड्रम का निर्माण किया गया हाल ही में। ये भी आपको नोट कर लेना है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, जेजी विश्वविद्यालय को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में देश में कौन सा स्थान मिला है। तो हाल ही में दोस्तों ये जेजी यूनिवर्सिटी को कौन सा स्थान मिला है, और ये जेजी यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित है। 1995 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, तो इसको 59वां स्थान मिला है जेजी यूनिवर्सिटी को। हिसार में स्थापित है, 20 अक्टूबर 1995 को स्थापित हुई थी। केक यूनिवर्सिटी 1956 में स्थापित हुई थी कुरुक्षेत्र में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। एच यूनिवर्सिटी हिसार में है, 2 फरवरी 1970 को स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में टीबी के मरीजों की राशि जो पहले 500 रुपये दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो अब दोस्तों इस राशि को बढ़ाकर ऑप्शन डी 1000 रुपये कर दिया है। और हरियाणा को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा हरियाणा सरकार के द्वारा। देखो क्या होता है, 500 की बजाय दोस्तों अब 1000 रुपये की दिए जाएंगे। और 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है हरियाणा को। और 2024 में ही दोस्तों पंचकुला जिले की कालका में एक थाने की शहर पंचायत है जो हरियाणा की पहली टीबी मुक्त पंचायत बनी है। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 17 सितंबर 2022 को पंचकुला जिले से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा साहित्य और संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के आजीवन साहित्य साधना सम्मान किसे दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सम्मान किसे मिला है, तो ये सम्मान दिया गया है ऑप्शन ए विनोद बब्बर को दोस्तों ये सम्मान दिया गया है। हरियाणा साहित्य और संस्कृत अकादमी द्वारा दोस्तों 2022-23 के हरियाणवी हिंदी पुरस्कारों की घोषणा हुई है। उसके तहत दिल्ली के विनोद बब्बर को 7 लाख रुपए की राशि वाला आजीवन साहित्य साधना सम्मान दिया है। और वर्तमान में इस अकादमी के निदेशक कौन है, तो धर्मेंद्र, इनकी धर्मदेव है। और इस अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो अग्निहोत्री है। और इसी साहित्य अकादमी के द्वारा दोस्तों अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे आजीवन साहित्य साधना सम्मान में 7 लाख रुपए हो गए। पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान में दोस्तों 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये भी आते हैं दोस्तों एग्जाम में इनामों से राशि। और पंडित माधव मिश्र सम्मान हरियाणवी भाषा के लिए 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान हिंदी साहित्य में 2.5 लाख। लाला देशमुख गुप्त सम्मान में भी 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति ने अफ्रीका की ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। तो हाल ही में दोस्तों ये तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया है, तो हाल ही में दोस्तों ये तिरंगा फहराया गया है ऑप्शन बी विक्रम ग्रेवाल के द्वारा ये तिरंगा फहराया गया है। और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट किलिमंजारो। तो ये नेशनल जीके का क्वेश्चन भी बनता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों हाल ही में तिरंगा का जिक्र हुआ था, तो हाल ही में जो स्वतंत्रता दिवस हुआ था 15 अगस्त 2024 को, उस पर यमुनानगर जिले में राज्यपाल ने तिरंगा फहराया था, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया था। यहाँ से भी दोस्तों 2022 में क्वेश्चन बना था, तिरंगा के बारे में पूछा गया था, मुख्यमंत्री ने कहाँ फहराया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में निर्दलीय विधायक के रूप में सावित्री जिंदल राज्य की कौन सी महिला विधायक बनी है। हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, निर्दलीय विधायक के रूप में ये हरियाणा की चौथी महिला विधायक बनी है। 1966 से लेकर दोस्तों अब तक 3 महिलाएं ऐसी थी जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ी थी और जीती थी। अब ये चौथी बन गई है सावित्री जिंदल। और कहाँ से विधायक है, तो हिसार से विधायक है वर्तमान में ये। और हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ पर, तो चंडीगढ़ में। इसके डिजाइनर कौन है विधानसभा के, तो ले कार्बूजियर है। हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी, शायद दिसंबर 1966 को हुई थी पहली बैठक दोस्तों। और 1966 में इसमें 54 सीटें थी। पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में।
फिर मार्च 1967 में इन सीटों को 54 से बढ़ाकर 81 कर दिया। फिर 1977 में इन सीटों को 81 से बढ़ाकर 90 कर दिया और वर्तमान में 90 सीटें हैं दोस्तों। 2026 में इन सीटों में बढ़ोतरी होगी और इन 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वर्तमान में भी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विभाग को प्रोजेक्ट प्रबंधन की उत्कृष्टता की श्रेणी में प्रतिष्ठित रास्ता अवार्ड 2024 मिला है? तो हरियाणा के किस विभाग को दोस्तों रास्ता अवार्ड 2024 मिला है? तो ये अवार्ड मिला है, किसको मिला है? तो ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य ग्रामीण सड़क अवरचना एवं विकास एजेंसी को ये प्रतिष्ठित रास्ता अवार्ड 2024 मिला है। और दोस्तों हरियाणा में इसी से मिलती जुलती एक एजेंसी और है, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे हरिड्डा कहा जाता है। इसे दोस्तों हरिड्डा कहा जाता है, इसे हरिड्डा कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई 3 मई 1997 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अरूपा कुमार सिंह है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारतीय जूनियर बैडमिंटन टीम का कोच बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इस टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा से इस टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन सी, सौरभ शर्मा को हरियाणा से भारतीय जूनियर बैडमिंटन टीम का कोच बनाया गया है। और ये सौरभ शर्मा सोनीपत से बिलोंग करते हैं। अब जिक्र हुआ था बैडमिंटन का, तो जो पेरिस पैरालंपिक 2024 हुए हैं उसमें नितेश कुमार जो चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने बैडमिंटन की SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, आपको जल्द ही दोस्तों हरियाणा के अध्यक्ष, हरियाणा की योजनाएं 2024 की, हरियाणा के पेरिस ओलंपिक और ओलंपिक पर दोस्तों हरियाणा के इंडेक्स पर लगभग दोस्तों 20+ ऐसे टॉपिक्स है जिस पर दोस्तों सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको जल्दी कराई जाएगी विद PDF के साथ। नेक्स्ट है, 15वीं विधानसभा हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा में नई विधानसभा बनी है, तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उसका अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद कल्याण को। उपाध्यक्ष बनाया गया है कृष्ण मिड्डा को। रघुवीर कायदन को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अरविंद कल्याण दोस्तों अध्यक्ष बने हैं, गरोंडा से विधायक है। उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, जींद से विधायक है। प्रोटेम स्पीकर बने हैं डॉक्टर रघुवीर कायदन, ये जज्जर बेरी से विधायक है। और हरियाणा राज्य का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर है? तो दामन गांव पड़ता है कालका पंचकुला में, ये भी आपको नोट कर लेना साथ ही साथ। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की पुलिस को इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा सजग प्रहरी प्रोत्साहन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस कंपनी के द्वारा यह अवार्ड किस जिले की पुलिस को मिला है? तो ये मिला है दोस्तों ऑप्शन डी, रेवाड़ी जिले की पुलिस को। यह भी आपको याद करना है। और रेवाड़ी में दोस्तों 16 फरवरी 2024 को देश के 22वें एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और रेवाड़ी की माजरा गांव में इसका उद्घाटन हुआ था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और रेवाड़ी जिले के गांव खुर्शीद नगर में देश के पहले K2 पावर रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी प्लांट भी स्थापित हुआ था। ये भी आपको नोट कर लेना है। और रेवाड़ी जिले के ही जवान करमबीर सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया था हाल ही में कुछ टाइम पहले। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में हड़प्पन नॉलेज सेंटर बनाया जाएगा? इनकी हड़प्पा से सभ्यता का नॉलेज सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों हड़प्पा से संबंधित एक नॉलेज सेंटर बनाया जाएगा। और वो कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी गांव में। और ये राखीगढ़ी गांव दोस्तों किस जिले में पड़ता है? तो हिसार में पड़ता ही है। और इस राखीगढ़ी में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र कहा गया इस राखीगढ़ी को। और यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग देखने के लिए आते हैं, इसलिए भारत सरकार यहाँ पर एक हड़प्पा नॉलेज सेंटर भी स्थापित करेगी ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके इस नॉलेज सेंटर की सहायता से। और दोस्तों ऐसे ही जैसे इससे संबंधित इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक के खोखला कोट से मिले थे, कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के हरियाणा के भिवानी के मिठातल से प्राप्त हुए थे, जैन मूर्तियाँ शिवरानिया से प्राप्त हुई थी,
हर्षकालीन ताम्र मुद्रा सोनीपत से प्राप्त हुई थी। ये भी बार बार पूछे जाते हैं सभी। और इसी राखी गढ़ी में दोस्तों एक राज्य स्तरीय संग्रहालय भी बनाया जा रहा वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान ने नदी के किनारों पर होने वाले कटाव को रोकने के लिए वर्टिकल प्लेट सिस्टम विकसित की है। तो दोस्तों आपको भी पता होगा, नदी के दोनों तरफ दोस्तों पानी के बहाव से किनारे कट जाते हैं, तो उन किनारों को कटने से रोकने के लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने ये वर्टिकल प्लेट सिस्टम विकसित की है, जिसके साथ दोस्तों उन किनारों को कटा नहीं जाएगा। और इसी यूनिवर्सिटी को दोस्तों हाल ही में IIRF रैंकिंग 2024 में देश के 50 विश्वविद्यालय में 26वां स्थान मिला है। और इसी विश्वविद्यालय में दोस्तों 40वीं राज्य धन पशु प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था फरवरी में। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। ये जंतपाली गांव पड़ता महेंद्रगढ़ में, वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी स्थापित है। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो मुख्य सचिव बनाया गया है ऑप्शन डी, विवेक जोशी को हरियाणा का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1989 बैच के दोस्तों ये और हरियाणा के 37वें मुख्य सचिव बनेंगे। ये नोट कर लेना है, ये आपको हरियाणा के 37वें मुख्य सचिव बनेंगे। और हरियाणा की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो मीनाक्षी आनंद चौधरी थी। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो अनुराग रस्तोगी है। और हाल ही में अजय चोपड़ा को हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड का सचिव भी बनाया गया है वर्तमान में। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के किस विधायक ने उर्दू में शपथ ली है? तो हाल ही में हरियाणा में 90 विधायक बने हैं। 90 विधायकों में से 14 विधायक दोस्तों मंत्री बने हैं। तो उन 90 विधायकों में से किसने उर्दू में शपथ ली है? तो उर्दू में शपथ ली है ऑप्शन डी, ए बी और दोनों ने। इनकी मोहम्मद इलायस और मोहम्मद इसराइल दोनों ने दोस्तों उर्दू में शपथ ली है। दोस्तों ये थी हरियाणा करंट अफेयर अक्टूबर 2024 की। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने दोस्तों आपके लिए स्पेशल आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित दोस्तों एक बुक तैयार की है। और उस बुक में दोस्तों मैंने आपके लिए 1 साल, 1.5 साल दोस्तों और 2 साल इस सभी का डाटा तैयार किया है। जनवरी से अक्टूबर 2024 तक दोस्तों 10 महीने, 1 साल और दोस्तों 1.5 साल 3 करंट अफेयर बुक तैयार की। दोस्तों आप कौन सी भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी दोस्तों। और करंट अफेयर जरूर आएगी, 1 नंबर आपका सिलेक्शन करवा सकता है और रखवा भी सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों इनको अच्छे से पढ़ के जाना। और दोस्तों अब से आपको रेगुलर अब मंथ वाइज दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर करेंगे, जनवरी से स्टार्ट करेंगे। आप बता सकते हैं दोस्तों जनवरी से करें या फिर 2023 की भी करें, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।